नहीं दे रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, हम उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका पाप भोगना पड़ेगा। हम कर्म खराब कर रहे हैं, दूर दूर से बनी चीजें लेके, शहर लेके, आग में पका हुआ भोजन लेके, ये हम कर्म हमारा खराब कर रहे हैं, पाप पाप कर रहे हैं, घड़ा भर रहे हैं हम, बीज हम गलत बो रहे हैं, तो फल तो काटेंगे गलत ही। हम जब हम रोगी हो जाते हैं, शरीर में कोई भी बीमारी आ जाता है, वेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, कैंसर, आर्थराइटिस और बहुत सारे थैलेसीमिया, कितनी नाम है बीमारी। तो मतलब मानव विज्ञान, ह्यूमन साइंस ने, मेडिकल ये ने अपना मतलब ये दिया है नाम कि ये रोग है हमको, ये रोग है हमको, ये रोग है। तो ये रोग मतलब हमने ही बुलाते हैं, डिजीज हमने ही बुला रहे हैं, नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। गलत आहार, अयोग्य आहार करके कर्म खराब कर रहे हैं, वो कर्म को फल हम खुद ही काट रहे हैं, भगवान नहीं दे रहे हैं फल। बहुत लोगों ने हमको मतलब बोलते हैं हमने तो इस जन्म में किसी को कष्ट नहीं दिए हैं, किसी को हम नुकसान नहीं करे, किसी का अमंगल चिंता नहीं करे हैं, बहुत दान करे हैं, सब काम अच्छा करे हैं, लंगर लगाए हैं और सभी चीज में अच्छे स्थान पे दान करे हैं, फिर भी हमारा हमको बीमारी क्यों आया, फिर भी मेरा मन क्यों शांति नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, मेरा मन क्यों चंचल हो रहा है, मैं क्यों भजन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं भजन पे बैठी हूँ मन विचलित होता है, थोड़ी देर बैठ पाती हूँ फिर नहीं बैठ पाती हूँ, तो मन शांत करने के लिए क्या उपाय है। इतने सारे चीजें पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं और लॉर्ड को, गॉड को ये दोष देते हैं कि उन्होंने हमको ये दिए, उन्होंने तो हमको बहुत अच्छा जन्म, मनुष्य जन्म, श्रेष्ठ जन्म दिए, 84 लाख का जोनी से सबसे बढ़िया हमको दिया, मस्ती से नाच कूद के हमारा उत्सव मना के हर एक क्षण को जीने के लिए। लेकिन हम जीना नहीं सीखे, हम खाली सीखे क्या, जो सिखाया गया, जो हमको पढ़ाया गया, जो माता पिता ने पढ़ा दिए, जो एजुकेशन में पढ़ लिए, उसको हमने सही मान के उसी रास्ता में चल पड़े। हमको सीखना कुछ भी नहीं है यहाँ, हमको भूलना है, जो सिखाया गया है हमको गलत, उसको भूलना है और जीना सीखना है। जैसे दूसरे पशु पंछी जी रहे हैं, जैसे मस्ती में उनके लिए जो सोलर कुक ने, सूरज भगवान ने जो आहार उनके लिए पकाए, वो उसी रूप में भोजन कर रहे हैं, ना कि आग में पका के ले रहे हैं, ना उसमें नमक डाल रहे हैं, फिर भी उनका कोई भी बीमारी नहीं होती, उनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, उनका किसी को चश्मे नहीं लगता है, उनका किसी का B12 और कैल्शियम की कमी नहीं होती है, उन्होंने उनका किसी का बाल सफेद नहीं होता, बाल झड़ती नहीं, कुछ भी नहीं होता उनका उनका मतलब वो अपनी पूर्ण आयु पे उनकी मृत्यु होती है, फल फल की तरह पक के उन झड़ जाते हैं। लेकिन हमारा पूर्ण आयु से पहले मृत्यु हो रहा है, हम पूरा जीवन अच्छे से आनंद से परमात्मा का अनुभव करके उसको भजन सुमिरन करके जी नहीं पा रहे हैं, शिकायत में भर रहे हैं, कंप्लेन में भर रहे हैं, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया। तो ये सब चीजें हमको सुधारना है, ये सुधारने के लिए हमको यही तप सेवा सुमिरन का मार्ग सबसे बढ़िया मार्ग है। हमको तप करना है, तपाना है शरीर को। बहुत आपने ऐसो आराम कर दिए गलत तरीके से, लेकिन अभी देखो फिर भी हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। त्याग में ही आनंद है। अगर आप दूध से बनी चीजें, चाय कॉफी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो भी आपका एक पाप कर्म कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। नॉन वेज खाना जैसे पाप है, ऐसे दूध पीना, दूध से बनी चीजें लेना, शहद लेना, ये सब हम चुरा रहे हैं, एनिमल प्रोडक्ट को चुरा रहे हैं। वो तो उनके लिए, उनके बच्चे के लिए प्रभु ने दिए हैं, उन्होंने बनाए हैं, वो ऐसा आराम, उनका उनका जिंदगी से हमको क्यों छीनना है। वो जैसे उनको अपना बच्चे पालने के लिए दीजिए ना,
दूध वगैरह, वो अपनी वंश विस्तार करें, अंडा खा रहे हैं। क्यों ये सब चीजें हैं? हम हमारा मनुष्य जीवन, बढ़िया जीवन प्रभु ने दिए, तो वो हमारे लिए जो आहार दिए हैं, गॉड मेड फूड, जो हमारा फल सब्जी कच्चे में जो बना के पका के, उन्होंने 6 महीना लगाए, 4 महीना लगाए पकाने के लिए, इतना मेहनत करे आपने हमारे लिए। चंद्रमा की शीतलता से, सूरज भगवान की रोशनी से, ये हवा से, ये वायु से, ये अम्लजान से, ये सब चीज से हमको भोजन मिल रहा है। उन्होंने हमारे लिए फ्री में बना रहे हैं। कोई हलवाई, हम कोई अपने घर में कुक रखते हैं, हलवाई रखते हैं, हलवाई को भी पैसा देना पड़ता है, कोई फ्री में नहीं बनाता है, पैसे देते हैं। सभी चीज में पैसे खर्च करते हैं, पैसे दे रहे हैं, लेकिन ये हमको मिल रहा है अपने आप, बिना पैसा खर्च करके उन्होंने हमको बना के दे रहे हैं इतनी अच्छी से। एक ही कुक है हमारा, अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ओरा भर के देते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उसको आग में चढ़ा के अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी वासना पूर्ति के लिए, अपनी आसक्ति के लिए, अपनी एक 2 इंच की जीभ की लालसा के लिए, ये जीभ को, हम जीभ का गुलाम हो गए, स्वाद का गुलाम हो गए। इतना गुलामी जीवन जीना क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये गुलामी जीवन, अरे हमको तो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रभु ने जन्म दिए है। हर समय मस्ती में, मौज में, आनंद में, स्वाधीनता में, नाचने कूदने भजन करने के लिए दिए हैं, गाने के लिए गीत दिए हैं। गुलामी जीवन जीने के लिए जीवन नहीं दिए हैं प्रभु ने। प्रभु तो इस कदर जियो जैसे दूसरे प्राणी बढ़िया से जी रहे हैं, अब मेरा भजन करो। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, कि क्योंकि मनुष्य जीवन एक ही जोनी है जो भजन करने की अधिकार है, सुमिरन करने की अधिकार है, प्रभु का हर समय आनंद, प्रभु को हर समय ध्यान करने की अधिकार है, बाकी किसी जोनी में नहीं है। लेकिन हमको उसके तरफ ध्यान ही नहीं है, भजन की तरफ। हमको भोजन के तरफ ध्यान है, स्वाद स्वाद नहीं छोड़ पा रहे हैं, स्वाद। तो एक बात याद रखना है, स्वाद आहार में नहीं है, स्वाद असली भूख में है। स्वाद हम आहार में ढूंढ रहे हैं कि हम ये कचौड़ी खा लेंगे तो हमको स्वाद मिलेगा, हमको गोलगप्पे खाएंगे तो स्वाद मिलेगा, हमको ये छोले भटूरे खाएंगे तो स्वाद मिलेगा, आलू की परोठे, गोभी की परोठे, मूली की परोठे, मेथी की परोठे, पालक की परोठे, भतुआ की परोठे, दही, ये सब खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और स्वाद मिलेगा। स्वादु मत बनो, साधु बनो। स्वादु बनना, कितना दिन तक स्वादु बन के आपने स्वस्थ जीवन जी पाएंगे? जीवन तो जी लेंगे, लेकिन घिसते पिटते, मतलब मरते मरते हाय 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 करके जिएंगे। हाय हाय करके नहीं जीना है, वाह 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 करके जीना है। वाह प्रभु जय हो, वाह वाह वाह, हर समय वाह करके जीना है। हम तो हर समय हाय हाय कर रहे हैं, हाय पेट में दर्द, हाय जलन, हाय ये, हाय मेरा पैसा नहीं है अभी, हाय मेरा बच्चे की शादी नहीं हुआ, हाय मेरा बच्चे की नौकरी नहीं हुई। हाय हाय हाय, कितना हाय हाय करेंगे हम? प्रभु ने जय जय करने के लिए जन्म दिए हैं, जयकार करने के लिए जन्म दिए हैं हमको। तो आपने जब तक कुक फूड, आग में पका वाला भोजन, जो स्वाद गलत चीज में, अयोग्य आहार में आप ढूंढ रहे हैं, वो रस आप प्रभु का भोजन में अपने हाथों से पका के प्रभु दे रहे हैं, रस भर के, उसको हम सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनको प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, उनको माथे पे टेक नहीं पा रहे हैं। इतना बड़ा प्रकृति माँ, ये बड़ा अस्तित्व, यही हमारा मंदिर है, यही हमारा गुरुद्वारा है, ये सबसे बड़ा अस्तित्व। पूरा पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए गुरुद्वारा है, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए मंदिर है, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए चर्च है। पूरी अस्तित्व, पूरी प्रकृति माता हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है, पूरी प्रकृति माता हमारे लिए गीता है,
पूरी प्रकृति माता हमारे लिए वेद है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं है। हम खाली किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं, उधार ज्ञान पढ़ रहे हैं। हम अपने को जोड़ते नहीं है नेचर के साथ, मदर के साथ। हमको जोड़ना है उसी के साथ। हर समय खुश रहिए, पेड़ पौधे के को प्यार करिए, उनसे बात करिए। जब भी कुछ आप तोड़ रहे हैं उसे याचना करके फल को तोड़िए, प्रणाम करके तोड़िए कि आपसे हम फल रहे हैं, फल दे रहे हैं। पेड़ से सीखिए, पेड़ ने क्या कर रहे हैं, आप फल भी आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, दे रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं। यही तो इस प्रार्थना में है हमारा। स्वयं वो भोजन नहीं कर रहा, आपके लिए दे रहे। हम फटाफट बिना एकदम, हमारा कोई भजन नहीं है, बिना ये से तोड़ देते हैं। कभी क्षमा प्रार्थना करके तुलसी पत्ता, बेल पत्ता, फल कुछ भी तोड़ रहे हैं, कुछ भी आप अपने व्यवहार के लिए ले रहे हैं तो क्षमा करिए, प्रणाम मांग करिए, क्षमा जाचना करिए, याद करिए, उसको चूमिए, प्यार करिए। पेड़ पौधे में सब में जीवन है, सब में ब्रह्म है। हम लेकिन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमको अनुभव नहीं आएगा जब तक कुक फूड नहीं छोड़ेंगे, आग में पका हुआ भोजन नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये दुनिया आपको ब्रह्म नहीं दिखाई देगा। कण कण में प्रभु है, ये दर्शन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आग में पका हुआ, अभी भी समय है, आप जब जागे तब सवेरा। तो आप जाग जाइए, कुक फूड पूरी तरह त्याग कर दिए, मृत भोजन, डेड भोजन, मुर्दा भोजन, हम नॉनवेज ही खा रहे हैं। जैसे मांस को, पशु को काट के मांस खाते हैं, उसको नॉनवेज बोलते हैं, मार देते हैं और खाते हैं। आप भी तो मार ही रहे हो ना सभी भोजन को, आग में 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जला रहे हो। आपको अगर जीते जी कोई ऐसा आग में चढ़ा दे, आपको कैसे लगेगा? आप कभी सोचे ही नहीं है इसके बारे में। जीते जी अगर आपको कोई चढ़ा देगा आग में तो आपको कैसा अनुभव होगा? और हम ऐसे ही प्रभु का दिया हुआ रस भरा चीज को जीते जी हमने मृत बना दे रहे, चढ़ा के, सड़ा के, भून के, तल के मृत बना के खा रहे, अपनी जीभ के स्वाद के लिए, अपनी वासना के लिए। तो यह त्याग करना पड़ेगा किसी भी तरह, तभी आपका कर्म सुधरेगा, तभी आपका इस जन्म सुधरेगा, तभी आप अपना वो आनंद को अनुभव कर पाएंगे जो हर समय रहता है, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो टेम्परारी नहीं है, परमानेंट है, स्थायी है। वो आनंद हर समय, जो सोने के बाद जो आनंद आप अनुभव करते हैं सुसुप्ति में, जब सो जाने से सब त्याग हो जाती है, तब आपको इतनी एनर्जी मिलती है। आप अपने आप को भी भूल जाते हैं, अपनी नाम रूप भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, तभी आपको आनंद मिलती है। अपनी माता पिता गुरु ईश्वर सब छूट जाती है, कहाँ सोए हैं क्या नहीं। लेकिन उसके बाद जो हम फ्रेश होके उठते हैं, तब से उतना काम करते हैं। तो वो आनंद आपका दिन में भी आ जाए, जागृत में भी आ जाए। कब आएगा? जब आप फूड छोड़ेंगे, नमक छोड़ेंगे, एनिमल प्रोडक्ट छोड़ेंगे। हिंसा नहीं करना है हमको, पाप नहीं करना है। नमक छोड़ना बहुत जरूरी है, पहला नमक छोड़िए, सॉल्ट, तब जाके आपका जीवा का लालसा जाएगी। बिना बिना नमक में तो सब आपको बेस्वाद लगेगी, लेकिन माँ प्रकृति का भोजन बेस्वाद नहीं लगेगी। कड़क धूप में भी, असली भूख में आपको अनार कितना अच्छा लगा, कितना मिठास दिए हैं उसमें, सेब कितना अच्छा लगता है, माल्टा कितना अच्छी लगती है बिना नमक से भी, अमरूद कितना अच्छा लगता है। लेकिन बिना नमक से आप अनाज नहीं खा पाएंगे, उसमें भी उबालेंगे तो नमक चाहिए। खाना सब्जी खा बनाएंगे तो भी नमक के बिना नहीं खाएंगे, अरे नमक कम हो गया, अरे चटपटा नहीं बना। कितना हम बैसाखी ढूंढ रहे हैं, अपना बैसाखी प्रभु को बनाइए, परमात्मा का नाम को बनाइए, सुमिरन को बनाइए। ये बाहर की बैसाखी छूट जाएगी जब मर जाएंगे, शरीर चला जाएगा। ये नमक, ये मसाला, ये
सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन प्रभु का बैसाखी सुमिरन जो आप करेंगे वो आपके साथ जाएगा मृत्यु के बाद भी। तो जो बैसाखी आपके साथ जाएगा वो बैसाखी को मजबूत बनाना है, वो सुमिरन को मजबूत बनाना है। उसके लिए आपको ये सब त्याग करेंगे तो वो सुमिरन मजबूत बनेगा। मृत्यु के समय आप उनको याद करके वाह 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 गुरु वाह वाह करके गुरु को धन्यवाद दे के अपनी ज्ञान, गुरु का मतलब क्या, कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ज्ञान है, रोशनी है, प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश का अनुभव करके आप आपका शरीर छोड़ेंगे। तो आपको वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए आपका पहला स्टेप नमक छोड़ना है। अभी मैं सबको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना कम से कम 3 दिन छोड़ के देखिए नमक और आग में पका वाला भोजन। आपको क्या फील हो रहा है दीपक जी को आपने अपनी बताना है, मतलब वो देना है, रिपोर्ट देना है। अगर आप रिपोर्ट नहीं देंगे तो छोड़ नहीं पाएंगे। 7 दिन 8 दिन बहुत बड़ा गैप हो जा रहा है, 3 दिन का करिए, 3 दिन का रिपोर्ट दीजिए कि हमने 3 दिन नमक नहीं खाया, आग में पका वाला भोजन नहीं लिए और सिर्फ गवर्नमेंट फूड लिए, उठते ही संजीवनी क्रिया एनिमा करे और 6-7 घंटा ना खाना ना पीना करे और फिर डिटॉक्स जूस लिए जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में बताया गया है। और उसके बाद हमने जब भूख लगे, असली भूख में जो आपको हाथ में आया प्रसाद समझ के ग्रहण करिए, जो मतलब गवर्नमेंट फूड। तो दीपक जी आप बताइए इनको कि ये लोग 3 दिन मतलब करे पूरा और आपको रिपोर्ट दें। आप पूरी अभी पूरा नवरात्र तक कम से कम नमक आग में पका वाला भोजन छोड़े और जो अभी निर्जला कर पाएंगे करें, नहीं तो जल रसाहार, इस तरीके से हमको अपनाना है। एक 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 हमने एक ये बनाना है, कम्युनिटी बनाना है। बताइए बेटा। Okay. Guys, what Anandima concluded today, first of all, this ashram is 100% following NDS guideline, 100%. So, to the point, there is no cooked food included throughout, the ashram's daily shibir. The Guruji Chavan Sahab, this is the only program, NDS program, he named last year being advanced NDS, being the 100% following the NDS. What she emphasizes that, hey, guys, if you can't do it all your life, just give a 3 days. 3 days, don't eat any cooked food, no salt. And if you can, stay in Rasahar. Because if you're trying to do Navratri and not only just for the health but for the religious reason, then try to do these 9 days. Best thing is to do is Nirjala. But if you can't do Nirjala, she's giving you an option that hey, you can do Rasahar. That means you stay on the juices, for 9 days. Or alternate day you can do Nirjala. Guys, I'm going to tell you one thing. We all of us, we did Nirjala first week, 1 day, second week, 2 days, third week, 3 days. I could not pass over 3 days. Here, it was so easy for me. I've done 4 days and now I'm going for 5 days. I've done Nirjala. And to be honest with you, I feel so great. I feel so great. In 9 days, I've lost 5 kg. This is my experience. This ashram caters to a lot of different cancer patients, which doctor has washed their hands, said, we can't do anything more. And once after doing chemo, cancer didn't go further. I mean, it still continued. This ashram, these people have cured without medicine, just on a diet. It's a very strict strategy. It's a very strict procedure. Once you follow that, you will start seeing the results. She's also saying one more thing. Not only you do Rasahar, but enema has an equal
role to play in this process or in this method. So doing both the things, eating God-made food. She keeps telling you again and again, human food is a God-made food, which is a fruits and vegetables, which God is creating for us, growing for us, and even making ripe. Ripe means that's cooked, with the sunlight, and you eat those things. That is your food. But all your life you have eaten wrong food, which is cooked food and dairy products, all the products which is not a human product, human food. By doing enema, you are trying to get rid of it. Once you get rid of it, all of it, and if you stay on a raw food diet or God-made food, then you don't need to do enema. You'll be pretty much free if you can contain yourself. And what is going to help you to enjoy your life every day? You're going to have a fun. You can do, Tap Seva and Sumiran is the motto for our Guruji, Chauhan Sahib. That he keeps telling you. Second thing, his biggest effort is make the world without medicine. Medicine, what animal and birds are taking medicine? Nobody, except human. Why? Because we eat somebody else's food. We are not eating what food is made by the God just for us. So that's what she's emphasizing. And she wants to account, everybody needs to account for themselves. So what she's telling you that, hey, report to me, because I'm here and I'm going to pass the information to her that you have started doing the fasting, you have started doing the enema, and you are on a rasahar. Try to do Navratri with us. She said she will find a time to talk to all of us, and she would like to know how many people are doing rasahar, how many people are doing Nirjala. Nirjala was the biggest challenge for me even first time when I started. I tell you what, Nirjala is the biggest thing. When I broke my Nirjala after 4 days, first time I taken the cleansing juice, I tell you what, I didn't feel good. I'm enjoying more in a Nirjala than taking food or juice. It's funny, you pass your critical time 2 days or 3 days, you're gonna feel great. Today, Mataji is very, very busy. We're gonna do some testimonials here. Mataji, if you have any other advice, please share with us. Then we're gonna go on a testimonial. हरजीत जी आए हैं और उन्होंने अपनी अनुभव सुनाएंगे और वो सुनाएंगे उनका क्या हुआ, उनका माता जी का क्या हुआ, वो क्या क्या करवाए, वो सुना सकते। Yes. No, मेरे पास, I have Sashi ji with me. Then I have another few other people are lined up here. Yeah. Okay. Namaskar, Mataji, pranam. Thank you for sharing time with us and giving us a Ashirwad Vachan. Really do thank you. I'm bowing down. बेटा एक ग्रुप बनाना, आपका ये फॉरेन का जो नवरात्रि का एक ग्रुप बना दो व्हाट्सएप में, और उनको मतलब ऐसे करो कि कम से कम फ्रूट्स में रहे विदाउट सॉल्ट। अगर वो नहीं रह पाएंगे, मतलब निर्जला नहीं कर पाएंगे या जूस पे भी नहीं रह, कितना दिन निर्जला जितना दिन करें अपना लिख के बताएं, मतलब अप टू डेट दें रोज का रोज कि हम आज निर्जला करें, हम जूस पे रहे, तो ये लोग करेंगे। और हमने आज से मतलब ये कर सकते, फ्रूट्स पे रहे विदाउट सॉल्ट फ्रूट्स पे भी रह सकते हैं 9 दिन, तो विदाउट सॉल्ट ये भी कर सकते हैं। ये व्रत एक नियम लेंगे कि हम 9 डेज सॉल्ट नहीं लेंगे, 10 डेज करिए, 10 डेज सॉल्ट नहीं लेंगे, फ्रूट्स में खाली लेंगे, तो कम से कम फ्रूट्स में तो रह ही पाएंगे, बाकी चीजें में रहे ना रहे बिना सॉल्ट में। तो उनको ऐसे बताइए कि एक ग्रुप बनाइए आप और उनको पूरी ये करवाइए, पूरी उनको फिर रिजल्ट का पता लग जाएगा। साथ में एनिमा लेकिन जरूर करना है। Okay. Munish ji, if my request to you, if we can form a WhatsApp group for our North America, NDS North America, and people who are who are doing what they are doing there. First of all, how many participants are there who has a big desire to participate in Navratri fasting? Would you please
create the group, and then I would get the report on a daily basis how many people are following. Let's do that. Guys, this ashram has a load of cancer patients here who have cured themselves or who are in the process of curing themselves. It is amazing results, which hospital and doctor cannot get. It just simply following the regime what Mataji has created here. So, Munishji, this is the request Mataji is making. Can we do that? Okay, Munishji maybe didn't. His phone is yes, mute. yes, Deepak bhai. So, can you go and create the WhatsApp group for our? Yes, sure. We will create for sure. Yes. Okay. Now I'm going to go on a second phase. I'm going to start doing testimonial of the people who are getting a benefit in this ashram. What they have gone through. I would like to all of our audience. I would like you two guys to listen to this. You will get an idea how the people can get it. I'm going to introduce Shashiji. Shashiji has gone through the cancer regime. Shashiji, first of all, please share your phone number and then talk about your experience. Please, my request to you. प्रथा के जनक बीबी चौहान जी को मेरा सादर नमस्कार। आनंदी माता जी की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम शशि है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 32 है और मेरा फोन नंबर है 9810079114 और दूसरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9810126327। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाल सकते हो। जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो आपका उसका आंसर मिल जाएगा। अभी मैं अपनी चालू करती हूँ कि मैं एक 9 महीने पहले का मैं बताती हूँ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर था। मैं कैंसर पेशेंट थी उस टाइम पे और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ एकदम। आप जैसा देख रहे हो मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2019 से। तब मुझे लिम्फोमा हुआ था फेस पे, छोटा सा था वो, पिंपल्स की तरह का। उससे मैंने ऐसे डॉक्टरों से दवाई ली, काफी ट्रीटमेंट करवाया, उसमें कोई असर नहीं हुआ। वो बढ़ते बढ़ते काफी बड़ा हो गया। हमारे वहाँ पे एक हॉस्पिटल था, वहाँ पास ही के, वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा इसकी हम बायोप्सी करेंगे, उसके बाद हम कुछ बताएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब बायोप्सी करानी तो बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे, क्योंकि इसमें छोटे हॉस्पिटल में तो ऐसी दवाई वगैरह दे देंगे। फिर हमने बड़े हॉस्पिटल गए, एम्स में, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हम गए। वहां पे मैंने उसकी बायोप्सी कराई, उसकी बायोप्सी हुई। तो उसकी बायोप्सी होने के बाद वो एकदम से बढ़ना चालू हो गया था, बहुत तेजी से फैलने लगा था। वो मेरी आंख के नीचे था यहाँ पे। और 1 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई, तब तक वो काफी बड़ा हो गया था। जब रिपोर्ट आई तो उसमें मुझे पता चला कि ये कैंसर है, स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर था वो। तो उसका मेरा ट्रीटमेंट चला 1.5 साल करीबन मेरा हॉस्पिटल में वहाँ पे ट्रीटमेंट चला। उसमें मुझे इंजेक्शन दिए जाते थे हर 15 दिन पे। वो इंजेक्शन इतना पेनफुली होता था कि मेरे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, पूरी बॉडी में इतना पेन होता था, बहुत ज्यादा पेन होता था। इतने वो पेन खत्म होता, फिर दूसरे इंजेक्शन की बारी आ जाती। ये इंजेक्शन मेरे 4 महीने तक कंटिन्यू चले। ऐसे हर 15 दिन में मुझे वो इंजेक्शन दिए जाते थे, और जो कि वो आंख के नीचे ही लगाया जाता था वो इंजेक्शन। ये चलता रहा 4 महीने। उस बीच में क्या हुआ, मेरी आंख में फर्क आने लगा, आंख का साइज काफी छोटा हो गया, मुझे दिखने में भी परेशानी होने लगी। तो जब हम डॉक्टर से हमने कहा कि हमें ऐसे ऐसे परेशानी हो रही है, आंख का साइज भी छोटा हो गया है, दिखने में भी काफी दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टरों ने कहा नहीं, इन इंजेक्शन से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे आप आई सर्जन को दिखाइए। हमने आई वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने हमारे सारे कागज देखे। तो उन्होंने कहा जो आपको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं इनकी वजह से आपकी आंखों की नसें कमजोर हो रही है और आपकी आंख भी जा सकती है। फिर हमने उस कैंसर वाले डॉक्टर को बताया कि आई वाले डॉक्टर ने हमें ऐसे ऐसे कहा है। तो उन्होंने वो इंजेक्शन उस टाइम पे रोक दिए। वहां पे इंजेक्शन बंद हुए, पर उसका जो पेन था वो नहीं गया। डॉक्टर ने कहा हम इंजेक्शन ज्यादा नहीं दे सकती कि आपकी आंख दर है, आंख की जो नसें है वो काफी वीक होने लगी है, इंजेक्शन ज्यादा देंगे तो आंख जा सकती है आपकी। तो उसमें उन्होंने लास्ट मुझे कहा कि आप पेन किलर खाइए बस। मैं पेन किलर खाती रही, सुबह शाम दोपहर को, जैसे 3 टाइम रूटीन चलता है। डोलो 600 ml, डोलो 1000 ml, ये मेरी पेन किलर चलती रही। उसके बाद क्या हुआ, वो वहां से रोक दिया गया।
पर जो उसके सिम्टम थे, जो उसमें मुझे पेन होता था या जलन होती थी, वो वैसी की वैसी ही थी। थोड़ी सी मैं सनलाइट में जाऊं तो वो और ज्यादा बढ़ जाती थी, और ज्यादा पेन शुरू हो जाता था। वो मेरा कंटिन्यू चलता रहा ऐसे ही। मेरी दवाई या मतलब जो पेन किलर थी, डॉक्टर ने कहा इसके आगे हम और कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से हम सर्जरी मतलब उसे कर भी नहीं सकते अंदर से, कि आंख का डर है, कि छोटी नसें होती है, कुछ भी हो सकता है। वो मेरी दवाइयाँ चलती रही। तो 1.5 साल बाद उन्होंने वो दवाइयाँ भी बंद कर दी, बस खाली पेन किलर बची। तो पेन किलर मैं लेती थी जब जब पेन होता था। 2-2.5 साल बाद दोबारा से मुझे ब्रेस्ट में पेन शुरू हो गया। मतलब वहां से उन्होंने वो चीज डैमेज करती तो वो ब्रेस्ट में आ गई। 2022 में नवंबर लास्ट में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो मेरे हाथ में स्वेलिंग काफी थी, ब्रेस्ट में स्वेलिंग थी, पीछे बैक में पेन था, हाथ मेरा उठता ही नहीं था। लेफ्ट हैंड बिल्कुल उठना बंद हो गया था। मतलब छोटा मोटा दर्द था तो ऐसे ही हम इग्नोर कर देते हैं कि ऐसे ही हो रहा होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जब वो काफी ज्यादा बढ़ गया, हाथ की स्वेलिंग बढ़ गई, तब हम डॉक्टर के पास गए कि ये क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों को फिर हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, इसकी जांच कराइए। तो हमने उसका निडल टेस्ट कराया तो उसमें आ गया था कि ये कैंसर है, आपकी जो ब्रेस्ट है में गांठ है, ये कैंसर की गांठ है। तो मेरे हस्बैंड को पता चला, तो डॉक्टर ने कहा इसकी बायोप्सी कराइए। तो बायोप्सी क्यों करानी है, कि पता चली कौन सी स्टेज का ये है आपको जो हो रखा है। तो मेरे हस्बैंड कहा कि नहीं, हम वो नहीं कराएंगे। और क्योंकि इस बीच इनके मेरे हस्बैंड की फ्रेंड थे, उनकी मम्मी का ब्रेस्ट में थी छोटी सी सिस्ट थी। छोटी सी स्ट्रिन निकालने के चक्कर में पूरी ब्रेस्ट उनकी रिमूव कर दी गई। और उस दौरान उनकी कीमो चलती रही और वो रेडिसन भी चलती रही। 1 साल के अंदर अंदर वो उनकी डेथ हो गई। वो मेरे हस्बैंड ने देखा था कि उन्हें ब्रेस्ट भी रिमूव होगी, 1 साल में वो उनकी डेथ भी हो गई। तो ये तो हमें कराना नहीं है, मतलब ऑपरेशन हमें नहीं कराना था बिल्कुल भी। तो ज्यादातर मेरे हस्बैंड का था कि न्योचर कौर में या बिना दवाइयों के कैसे इसे ठीक किया जाए। वो यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च करते रहे, उसी बीच में हमें सुरेश भैया की वीडियो मिली। उसमें आनंद दीवा ने अपना नंबर दिया हुआ था, सुरेश भैया का नंबर था। उसी टाइम हमने माता जी से कांटेक्ट किया और फोन पे बात की। तो न ये बात दिसंबर की बात थी जब हमने भैया को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा यहाँ पे अभी ज्यादा ठंडा आप आ नहीं सकते, पानीपत सिविर है, आप वहां पे मिलिए। तो मुझे ये था कि पता नहीं इससे ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मतलब मुझे डाउट था थोड़ा सा कि हॉस्पिटल में तो ये था डॉक्टर ऑपरेशन कर देंगे तो सही हो जाएगा थोड़ा बहुत, पर इसमें ठीक होगा कि नहीं, मेरा विश्वास नहीं था। पर नहीं, मेरे हस्बैंड को पूरा विश्वास था कि इस डाइट में ठीक हो सकते हैं। तो जैसे मैं सुरेश भैया की वीडियो देखती रहती थी तो उन्होंने कहा ये भी तो ठीक हुए, तुम भी ठीक हो सकते हो। तो मुझे लगता था कि नहीं, पर मुझे ये था कहीं ना कहीं जब कि मुझे उनसे मिलना है, जो बंदा इस चीज से ठीक हुआ है, मुझे उनसे मिलना है एक बार। तो वो जनवरी का टाइम था, पानीपत में शिविर था चौहान गुरु जी का। हमने भैया से कांटेक्ट किया, सुरेश भैया ने कहा आप वहां पे आइए, हम आपको वहां पे मिलते हैं। हम दिल्ली से वहां हरियाणा पहुंचे, पानीपत। वहां पे आनंदी माता आई थी और सुरेश भैया भी आए थे वहां पे। उन्होंने हमें गुरुजी से मिलाया। चौहान गुरुजी ने हमसे बस उस टाइम पे एक ही बात कही थी कि जिनके साथ आप आए हो उनके साथ मतलब हमेशा रखना, उनके कांटेक्ट में रहना, और जैसे वो फॉलो करते हैं उनके उसमें रहना। हम उसी गाइडेंस पे रहे। 1 जनवरी से मैंने पका हुआ भोजन बिल्कुल छोड़ दिया था, मैं रसाहार पे आ गई थी बिल्कुल, जूस पे। तो जब हम पानीपत में भैया से मिले 14 जनवरी को, तो तब मैंने फर्स्ट निर्जला किया। 3 दिन का कंटिन्यू निर्जला मैंने किया। वहाँ पे 5 दिन का शिविर था, मैंने वहाँ पे 3 दिन का निर्जला किया। फिर 2 दिन रसाहार किया। फिर वहां से जाने के बाद मैं घर चली गई। तो मेरा यही रूटीन रहा, 3 दिन निर्जला फिर 2 दिन रसाहार। फिर मेरा 4 दिन निर्जला 2 दिन रसाहार 3 दिन रसाहार, ऐसे ये मेरी डाइट चलती रही। फिर हम फरवरी में यहाँ पे आए हिमाचल में, माता जी के पास, सुरेश भैया के पास। यहाँ पे आके मैंने कंटिन्यू 5 दिन का निर्जला किया, 2 दिन रसाहार, फिर 3 दिन का निर्जला, फिर रसाहार। यहाँ पे मैं 10 दिन रही, मेरी ऐसे ही डाइट चली। फिर घर पे जाने के बाद जो मैंने डाइट चालू की उसमें थे मेरा एक ही रसाहार, मतलब एक ही मोनो जूस मैं जैसे लेती थी, ग्रीन जूस, वो भी एक दिन में एक ही बार लेती थी। उसमें लंबा टाइम मेरा था, कभी 2 बजे कभी 3 बजे, या फिर 2 दिन का रसाहार हार और फिर 3 दिन निजला। पर लेकिन जूस मेरा एक ही था। ये डाइट मेरी करीबन 5 महीने तक चली कि एक ही जूस मेरा रहा, उसके अलावा और कोई जूस नहीं था, एक ही खाली ग्रीन जूस, एक ही मतलब एक ही गिलास जूस दिन में एक ही बार, वो मेरी डाइट चलती थी। इस बीच मुझे अनीमा, मैंने इतना अनीमा किया क्योंकि मैंने भैया की वीडियो देखी थी। इसमें मेन था जो हमारे शरीर में गंद पड़ी है वो निकालना था।
मैं अनीमा भी करती थी। अनीमा मेरा होता था 15 से कभी 20 बार, कभी 18 बार। ये मेरा अनीमा चला। लंबा निर्जला फास्टिंग मैंने करी थी नवरात्रों में 9 दिन की। इस बीच में मुझे उभाड़ भी काफी आए। उभाड़ भी आते हैं क्योंकि टॉक्सिन निकलते हैं हमारे। वॉमिटिंग होना, फीवर हो जाना, खांसी, जुकाम, सर दर्द। हाँ, सर में मेरा इतना पेन था, इतना पेन था, मतलब आप समझ, इतना असहनीय दर्द था वो। ऐसा लगता था उस टाइम पे जब दर्द होता था कि सर फट जाएगा, इतना गंदा दर्द था मेरा उस टाइम पे। उभाड़ हो रहा था। और कैंसर वालों को जो पेन होता है, जिन्होंने है कैंसर है, उन्होंने जानते होंगे कितना ज्यादा पेन इसमें होता है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड मेरे साथ मतलब इतने सपोर्टेड थे, उस टाइम पे मेरे साथ रहते थे हमेशा। रात को पट्टियां लगाना, ठंडे पानी की, गर्म पानी की सिकाई करना, ब्रेस्ट पे पट्टी लगाना, पीछे बैक पे पेन होता था उस पे ठंडे पानी की सिकाई करना, पट्टियां लगाना। तो उससे मुझे पेन में काफी रिलीफ मिलता था उस टाइम पे। तो मतलब मुझे ये भी था कि इन्होंने अपना जॉब भी छोड़ दिया था, ये मेरी देखभाल में लग गए थे कि मेरी हालत ऐसी नहीं थी मैं खुद से पट्टियां लगा सकूं या पीछे या सिकाई कर सकूं, अनीमा भर के मतलब तैयार करके देना। उस बीच मुझसे नहीं हो पाता था। का वीकनेस भी काफी आ गई थी। मेरा वजन जब मैंने शुरू किया था, मेरा 71 kg मेरा वेट था। अभी मेरा 47 वेट है। और मुझे कोई वीकनेस नहीं है। और उभाड़ इसमें इतने आते हैं, मतलब पैरों में दर्द होता है, फीवर होता है, सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग तो मुझे इतनी होती थी, 3 महीने तक मुझे कंटिन्यू वॉमिटिंग। जैसे ही मैं उठी सुबह और रात तक, जब तक मैं सो न जाऊं, बेड के पास हमेशा मेरे एक बाल्टी रहती थी। वॉमिटिंग इसमें इतनी ज्यादा होती थी कि ताकि वो ब्रेस्ट का था, वो वॉमिटिंग की थ्रू ही ज्यादा निकलता था। तो ऐसी मेरी डाइट चलती रही। अभी मैं यहाँ पे 2 महीने 3 महीने से दिव्य शीष आश्रम में हूँ। और अभी भी मेरा मतलब 3 दिन का निर्जला, 2 दिन का रसाहार, यही डाइट चलती है। और जूस भी मैं मतलब दिन में 2 या 3 बार ही लेती हूँ, ज्यादा नहीं लेती हूँ। और अनीमा और पेट पे पट्टी लगाना और सर पे पट्टियां लगाना, ये सब मेरा चलता रहता है। ये मेरी डाइट है वीक की। और आगे मैं तो यही कहना चाहूंगी कुछ साथियों को कि कुछ पूछते हैं कि आपने रिपोर्ट कराई है या नहीं कराई है। नहीं, मैंने रिपोर्ट अभी नहीं कराई है। रिपोर्ट में किस चीज की रिपोर्ट करानी है? हमें अपनी बॉडी की सुननी है कि हमारी बॉडी क्या कहती है। हमें सुस्ती महसूस हो रही है कि तंदुरुस्ती महसूस हो रही है, हमें कैसा लग रहा है, अपनी बॉडी की सुननी है। और जब लाइफ टाइम हमें इसी उस पे चलना है, इसी भोजन पे चलना है, तो हमें पीछे तो देखना ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ना पके की तरफ देखना है। अगर आगे जिंदगी चाहते हैं तो इसी लाइफ टाइप को अपनाना है, तो पीछे बैक तो जाना ही नहीं है। आगे रास्ता सीधा दिख रहा है तो सीधा ही चलना है अब तो। थैंक यू। कोई साधकों को कुछ क्वेश्चन है शशि जी के लिए तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए, तो हम उसका आंसर दे देंगे। तो वन ऑफ द थिंग इन द बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि ये गॉड गिवन कंट्री है। देखो कितनी ब्यूटीफुल नेचर ने दिया है। आप पीछे देखो, हमारे पीछे देखो। आज अंकित भैया ने बोला कि आज रूफ पे करेंगे, क्योंकि साधकों को पता चले कि ये जगह खाली ये साधना करने के लिए भी है, लेकिन नेचर को भी एंजॉय करने के लिए है। तो जी दीपक भाई, एक क्वेश्चन है कि पूछ रहे हैं कि अगर ये आश्रम में आना हो तो किसी भी डिजीज के लिए आ सकते हैं या कैसे आ सकते हैं? हाँ, दो चीज होनी चाहिए। पहले तो आनंदी माँ एंड सुरेश भाई का कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कभी आ सकते हो, आपका क्या रोग क्या है, कि वो क्या यहाँ हो सकता है। वो लोग आपके साथ इंटरव्यू करके फोन पे फिर आपको बुलाएंगे कभी आ सकते हो आप। तो अब आनंदी माँ का फोन नंबर एंड सुरेश भाई का नंबर में पोस्ट कर दूंगा। ये वीडियो के माध्यम में मैं उनका कार्ड पोस्ट कर दूंगा, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज बताइए शशि जी। मैं हाँ, बताना चाहूंगी, मतलब जैसे कि तप सेवा सुमरन का मार्ग है, तप तो हम करते ही है। मतलब ना खाना ना पीना, ये इसमें सबसे ज्यादा मेन पावर है। जैसे ही आप मुंह का लॉकडाउन करोगे तो आपकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो अपने आप को इतनी अच्छे से जल्दी हीलिंग कर। तैयार हीलिंग करती है। और जितनी भी हमारी मतलब बीमारियां है वो उनको खुद ही खा जाती है। ये इतना वो है, बस मुंह का लॉकडाउन करना है और हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करती रहेगी इसमें। तब तो हम करते ही है। सेवा है इसमें कि जैसे कि आप जो उस टाइम पे नहीं खा रहे हैं उसका 10वां अंक या जो भी आपका मन है, फल है या जो भी है, वो निकाल के रख भी सकते हो, या किसी को दान कर सकते हो, या पैसे कहीं पे दान कर सकते हो, या किसी की हेल्प कर सकते हो आप इसमें। और ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो।
या और लोगों को बता सकते हो कि हिमाचल में ऐसे करके आश्रम है, वहाँ पे ठीक हो रहे हैं, तो ये भी एक सेवा ही है, इन वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो। और सुमरन है कि मतलब हमें भगवान की तरफ जितना ध्यान हो सके, भजन कीर्तन इसमें रहना है, किसी की निंदा वो सब नहीं करनी है हमको, जो कि हमें माता जी यहाँ पे दोनों टाइम कराती है, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। इतना अच्छा मतलब सत्संग कराती है, इतना मोटिवेट करती है माता जी हमको कि आधी बीमारी तो हमारी उसी से गायब हो जाती है यहाँ आने के बाद। क्या तो आपकी बात सही है, माता जी इतना प्यार देती है, इतना प्यार देती है कि उससे आधी आधी बीमारी उससे ही चल जाती है। तो जी एक क्वेश्चन आ, है आनंद जी का, आई थिंक वो पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए। माय हाँ, क्वेश्चन, मेरा सती क्वेश्चन बेटा, था। आपका ब्रेस्ट का जो ट्यूमर है उसका साइज क्या कम हुआ कि नहीं, और वो बहुत टाइट था, वो अभी कैसा, वो आप बता सकते हो? हाँ माता जी, मैंने जैसे कि बताया शुरू में कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 9 महीने पे एक पेशेंट थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मतलब जो थी वो ब्रेस्ट में ट्यूमर, वो भी बिल्कुल खत्म है। नॉर्मल सी गांठ बची है, छोटी सी, उसमें कोई सिम्टम नहीं है, मुझे कोई पेन नहीं है। कई बार मैंने देखा है डॉक्टरों की वीडियो कि कई बार हमें कोई सिस्ट रह जाता है, लेकिन उसमें कोई सिम्टम कोई वो नहीं रहता, उसे जाने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वो भी नॉर्मली चला जाएगा। अब मुझे कोई पेन या कोई सिम्टम ऐसे नहीं है, और मैं एकदम वो हूँ पावर, मतलब मुझे कोई वीकनेस फील नहीं होती है, बिल्कुल एनर्जी रहती है। आप देख ही सकते हो मुझे कि कैसा लग रहा है, मैं एक पेशेंट हूँ कि क्या हूँ मैं आपको देखने में। शशि जी ये यहाँ रहती है, लेकिन काफी सेवा कर रही है, काफी सेवा कर रही है। झाड़ू पोता ये वो बहुत बहुत काम कर रही है। मैं तो किचन में भी काम कर रही है। कितनी एनर्जी उनकी उनमें है वो मैं पता नहीं लग सकता। ये कैंसर पेशेंट थी, पता ही नहीं लग रहा है। या बहुत आप बहुत काम करते हो या। और दूसरा क्वेश्चन, मैं मुनीश भाई वो क्वेश्चन रिपीट करिए भैया। जी अब वो खुद ही पूछ रहे हैं, अभी पूछिए प्लीज। आप। हाँ जी, नमस्कार दीपक भाई, मैं रोजी हाँ बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे हाँ को आनंद माँ जी, मेरे को आपके लिए क्वेश्चन है कि कोई और जी भी डिजीज के लोग आपके आश्रम में आ सकते हैं, जैसे हार्ट डिजीज और एनी अदर डिजीज, और आप अभी स्पेशलाइज कर रहे हैं कैंसर के लिए? नहीं नहीं, यहाँ हमारा जो ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का आध्यात्मिक साधना केंद्र है, तो ये साधना सभी कोई कर सकते हैं, जो मतलब कोई भी रोग हो। ऐसा नहीं कि खाली कैंसर, ये रोग हमारा बीमारी कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर में गंदगी है, मल जमा हुआ है, गलत आहार, अयोग्य आहार के कारण, तो वो हमको सफाई करना है। और एक वातावरण में जब करते हैं, एक ओरा के बीच में करते हैं, सामूहिक करते हैं, तो बहुत अच्छे से मोटिवेट हो पाते हैं, कर पाते हैं, फिर इसी को अपनी लाइफस्टाइल बना पाते हैं। तो यहाँ तो कोई भी रोग का आ सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि थोड़ा अपने घर से अगर अभ्यास करके आएंगे, अगर 10 दिन 15 दिन अगर अपने छोड़ के नमक वगैरह थोड़ा, या गॉडमेड फूड पे ही आ जाए, पूरी तरह से आग में पका वाला भोजन छोड़ दे, तो उनको यहाँ आके फिर तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि इधर हम ज्यादा फोकस सिंपल पूरी नेचर का फूड देते हैं, उसमें कोई मिक्स नहीं करते हैं, नमक वगैरह मसाला वगैरह, फ्रूट ऐसे ही देते हैं, और सलाद ऐसे ही देते हैं, जूस देते हैं, ज्यादा ज्यादा जूस पे रखते हैं, निर्जला पे रखते हैं थोड़ा। तो वो अब थोड़ा सा घर से करके आते हैं, तो यहाँ आराम से बढ़िया से फिर बॉडी एक्सेप्ट हो जाती है। तो कोई भी आ सकते हैं, खाली एक ही है कि 10 दिन अपने घर से मतलब करके आए, कोई भी बीमारी वो मतलब आ सकते हैं। ओके, हम ऐसे आपको विजिट के लिए आ सकते हैं वहाँ पे? लाइक मैं आना चाहती हूँ। आ सकते इतनी हैं, आ सकते इतनी हैं। इतनी सुंदर जगह है आपके वहाँ। हम निर्जला भी करेंगे, जो रसाहार पे भी रहेंगे, और एंजॉय द प्लेस एज वेल। हाँ, एक अपनी आध्यात्मिक उन्नति, हाँ, ऐसे कोई हमारा ये एंजॉय प्लेस नहीं है, एक हमारा ये प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए आ सकते हैं, मतलब राइट, नेचर उसके के लिए साथ आपको जोड़ना है, अपनी स्पिरिचुअल सुमिरन भजन बढ़ाना है, उसके लिए आ सकते हैं। जैसे हम ना, हमारा मनुष्य जीवन मिला इसीलिए है कि हम मदर नेचर के साथ जोड़े, और अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा भजन सुमिरन पे आगे जाए, क्योंकि मैं भोजन। उसी के लिए, मैं पर्सनली उसी के लिए आना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो नेक्स्ट ईयर आना चाहेंगे, आपसे कांटेक्ट करके पूछ लेंगे कब आ सकते हैं।
थैंक यू माँ जी, थैंक यू। अभी दूसरा टेस्टिमोनियल इसलिए है कि पार्किंसंस के पेशेंट है मेरे दोस्त चंपकलाल, वो पार्किंसंस के है। वो हमको आने को 7-8 दिन तो हो गए यहाँ। उनके पार्किंसन में थोड़ा कुछ फर्क दिख रहा है, वो वेट तो काफी कम हो गया। उनके साथ उनकी वाइफ है, हर्षाबेन है, हमारे साथ है। वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर 11 है। दिन हो गया उनका, आने का 11 दिन हो गई। हाँ, 11 दिन। तो अभी मैं उनका ये इनिशियल है, बाद में नवरात्रि के बाद में मैं देख रहा हूँ कि पार्किंसन में कितने सब लोग मुझे चैलेंज कर रहे थे कि पार्किंसन में कुछ नहीं हो सकता है। माता जी का तो पूरा विश्वास है, मेरा भी पूरा विश्वास है एनडीएस में, ये एडवांस एनडीएस में, कि वो होके ही रहेगा, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, होके ही रहेगा। तो आप बताइए, आपका पार्किंसन कभी स्टार्ट हुआ? आपको क्या कैसे पता चला कि पार्किंसन से? बताइए भैया। नमस्कार माता जी, सुरेश भैया और दीपक भाई। हाँ, मुझे ये पार्किंसन करीबन 15 बरस से है। पहले बहुत छोटा कुछ ज्यादा असर नहीं था। अभी लास्ट 4-5 बरस से ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक एक गोलियां ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। तो बस ये खाओ और उसका और कोई नहीं और अल्टरनेट है। हम चला रहे थे वैसे। तभी दीपक भाई ने हमको बताया यहाँ पे आप आओ, कुछ हो सकता है। हम पहले तो नहाने के लिए तो सब लोग बोलते हैं इसका कोई दवाई नहीं है, इसलिए हम नहीं समझते थे। बाद में दीपक भाई का ज्यादा फोर्स था, इसलिए हम आ गए इधर आके तो हमारा दिमाग ही अलग हो गया कि यहाँ इतना नेचर इतना अच्छा है। माता जी का रोज हम प्रवचन इतना अच्छा लगता है तो उनको हमको मोटिवेशन मिलता है। और उनकी वजह से, ये रसाहार की वजह से मेरा 4-5 किलो वजन घट गया। तो 80 किलो था, 75 हो गया है। अभी भी देख रहे हैं कितना। और आज अभी 10 दिन आए हम लोगों ने, एक ही निर्जरा किया। 2-3 दिन के बाद में 3 निर्जरा हो गया, कल अभी 4था निर्जरा होगा। अच्छा। ओके। हाँ, तो अभी हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने निर्जला कभी नहीं किया था, लेकिन फिर भी 4 निर्जला ऑल्टरनेटली कर सके आप तक। हाँ, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, वजन काफी कम और वजन भी कम हो गया। हाँ, और ये इसकी वजह से मेरे को ज्यादा, पहले मेरा काम सब स्लो हो जाता था, अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड आ गया। पार्किंसन की वजह से जब वो गोलियां खाते थे तो सब शरीर जकड़ जाता था। ये अभी शायद थोड़ा कम हो गया है। अच्छा। हाँ, और हर्षा भाभी वो ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर है। आपको कैसा लग रहा है हर्षा बेन? नमस्ते माता जी, हाँ। और नमस्ते सभी साथियों को। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। मेन तो माता जी का नेचर ही इतना अच्छा है कि कभी उनका मुंह पे गुस्सा नहीं रहता है। कभी भी मैं पूछती हूँ उनको कि इसका क्या, इसका, तो मुझे इतना डिटेल में उसका मार्गदर्शन करती है और मैं वो फॉलो भी करती हूँ। और मेरा भी 3 निर्जरा हो गया है, मतलब कल तक 3 हो गया है। मैं ज्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन नवरात्रि में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा कर सकूंगी। और यहाँ का नेचर बोलो तो बहुत बढ़िया है, 0 पॉल्यूशन है। यहाँ का पानी भी समझो तो पूरा अल्कलाइन है, और सभी लोग का इतना सपोर्ट है। और हमको दीपक भाई ने इंस्पिरेशन किया, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। गाइस, ये तो इनिशियल इंटरव्यू है, क्योंकि ये लोग ने कभी किया नहीं है। एक्सपीरियंस में बाद में शेयर करूंगा जब भी बेनिफिट होगा तब। अभी कुछ क्वेश्चन होगा तो अभी बंद अपना एंड आ गया है, तो कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो, बट अदरवाइज मेरे को माता जी आप थोड़ा सा यहाँ का सुनाएंगे। यहाँ अमेरिका से, यूएसए से हरजीत जी आए हैं, उन्होंने हमारा एनडीएस फॉलो कर रहे हैं और उनको क्या लाभ मिला और वो अपनी अनुभव सुनाएंगे। हरजीत जी नमस्कार, वेलकम। मैं भी, आप कौन से स्टेट में
तो मुझे पता नहीं, हाँ मैं ठीक है, कैलिफोर्निया से आ रहा हूँ, मेरा ग्रुप है वो कैलिफोर्निया में है। ठीक है जी। नमस्कार जी सभी को। तो मैं इंडियाना में, यूएसए में, इंडियाना स्टेट है, इंडियाना से उनके हमारा शहर है जो ग्रीनवुड इंडियनापोलिस के साथ है जी। तो वहां से आए हूँ। तो मैंने वहां से वीडियो, इनकी पहले वीडियो देखी थी, एनडीएस की वीडियो। तो हमारे पास जो कैलिफोर्निया में हमारे जो ट्रेनिंग देते हैं मुझे, वो सुखपाल जी हैं, वो इनके साथ तो बहुत पहले ही जुड़े हुए हैं। वो कैलिफोर्निया में ओकलैंड के साथ रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक। वो भी हेल्प बहुत करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मैंने शुरू किया। हमने 3 महीने पूरा टोटली जूस पे, कुछ भी नहीं, ना सैलड नो कुछ जी, टोटली जूस पे आया। उस 3 महीने में मैंने, मेरी एक प्रॉब्लम थी कि हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर वो था जो साइलेंट होता है, कि मुझे नहीं मालूम पड़ता कि मेरा ब्लड प्रेशर कितना हो गया। कि किसी का जब ब्लड प्रेशर होता है तो उसको सिर सिर में पेन होती है या कुछ है, मुझे नहीं, कुछ नहीं मालूम होता। जब भी चेक करते थे वो दब देखते थे कि 200 हो गया, दूसरा 100 के ऊपर चला गया, जो नीचे वाला होता है ना जी। तो फिर मैंडियस जो ऐसी डाइट शुरू की 3 महीने टोटली जूस पे, कोई नहीं उसमें, इसमें पहले एक वीक शुरू करके, कि उसके बाद मैंने 92 आवर किया अपना फास्टिंग। 92 आवर कंटिन्यूस, जैसे संडे को जूस ले लिया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जाके 92 आवर जब हुए, फिर उसके बाद जब भी जूस एक दिन लेके दूसरा दिन 24 आवर 48 आवर ऐसे कर देते थे। 48 आवर के बाद फिर जूस लेना, एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया। फिर इस तरह मैंने 3 महीने, पूरा टोटल 3 महीने किया। मेरा जो वेट था पहले स्टार्टिंग में 195 था। तो जब मैंने शुरू किया पाउंड में, 195 पाउंड था। तो उसको, क्योंकि अमेरिका में आपको मालूम है कि पाउंड चलता है ना जी। तो बाद में जब मैंने 3 महीने बाद, एक पहले महीने में बहुत ज्यादा वेट डाउन आया जी, तो लास्ट में 145 हो गया जी। 50 पाउंड मैंने 3 महीने में अपना लूज किया। पहले मैं ओहो 2010 किया था। 2010 में मैंने हर्बल लाइफ शुरू की थी। तो हर्बल लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर भी था। हर्बल लाइफ ने वेट तो कम किया, पर 165 से नीचे नहीं आ रहा था। मैंने पूरी ट्राई की कि और नीचे लाना है, क्योंकि मेरे जो BMI है वो नीचे चाहिए, मुझे चाहिए। पर मैंने ट्राई की, वो नहीं आया। तो जब जूस शुरू किया उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, कि जो भी उसमें नहीं हुआ वो इसमें हो गया। तो ऐसे फिर हमने किसी को, हरेक को जब भी बोलते थे, शुरू कर दिया। मेरा एक हमारे पास ही था, वहां पर रहते थे, उनको शुरू कराया। उनकी ब्लड प्रेशर हाई थी, तो उनकी शुगर हाई थी। उनकी शुगर की जो है, जो अमेरिका में इंडियाना में रहते थे, उनकी शुगर की जी 1000 mg शुगर की गोली चलती थी। तो एक ब्लड प्रेशर की थी, एक कोलेस्ट्रॉल की 3 गोली चलती थी, और एक थी 25 mg की बॉडी का टेम्परेचर लो करने के लिए। तो जब मैं उनको बोला कि ऐसे शुरू करो, उन्होंने उसी दिन, जब मैंने बात की तो उसी दिन जूसर ऑर्डर कर दिया, करके उसने शुरू किया। तो 3 दिन में उनकी सारी गोली बंद हो गई, 3 दिन में। तो उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट आ गई नेक्स्ट मंथ। तो उनको मैंने पहले ही बोला हुआ था कि आपने डॉक्टर की जो अपॉइंटमेंट है मिस करनी है, कि उनको बोल दो कि हम वहां पर है नहीं, तो लेट आएंगे, जहाँ कुछ प्रॉब्लम, मतलब ट्रक पे, वो ट्रक चलाते थे, तो भाई ट्रक पे हैं, तो आप 3 महीने बाद का उनको बुला ला, दोबारा करो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। उन्होंने 3 महीने के बाद उनके डॉक्टर की जब कॉल आई कि आपकी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट मंथ, उन्होंने चेंज कर दी, चेंज करके 3 महीने के बाद बनाई। जब 3 महीने बाद उन्होंने चेक किया तो वो कहते सारा कुछ नॉर्मल है। और एक दिन उनके साथ बात हो रही थी, वो कहते कि आप पंजाब में जा रहे हो, वहां से माता जी भी आएंगे, आप पूछना कि हमारे आंख में है ना मोतिया है। तो उसकी डॉक्टर ने बोला कि आपने जैसे डाइट करके बाकी जो गोली बंद की है ना, आप कोशिश करो, हमें आपको 2 महीने देते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं, डॉक्टर ने बोला, खुद अमेरिका में डॉक्टर ने बोला कि आपको 2 महीने कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं देते, आप ट्राई करो। अगर ये ऐसे ही जैसे आपने बाकी गोली बंद की है, तो आँखा मोतिया भी वो जूस पे लगे हुए हैं, तो आपका कृपा होगी। हाँ जी। जूस पूछ रहे हैं, कौन सा जूस पीते जैसे हमने शुरू किया जी, पहले जिस दिन स्टार्ट किया तो पहले आपने ब्रेकफास्ट बंद कर दिया, 12 बजे जूस शुरू किया, जैसे
उसमें सैलरी, खीरा, जो अंगूर, ग्रीन एप्पल, ऐसे शुरू करके उसके बाद में 8 बजे तक, 12 बजे स्टार्ट करके 8 बजे तक हमने जो भी जूस लेने, 8 बजे स्टार्ट करके 12 बजे स्टार्ट करके 8 बजे तक दोपहर को शुरू करके 8 बजे डन कर देते हैं। डन करके उसके बाद फास्टिंग शुरू हो गई, तो रात को सो गए, दूसरा दिन चला गया। दूसरे दिन के बाद मैं लोकल वहां पर ट्रक चला रहा हूँ शिकागो को, इंडियाना से शिकागो, इंडियनापोलिस से शिकागो। जब भी जाता हूँ अपने पास कुछ नहीं लेके जाता, जूस नहीं लेके जाता। अभी क्या करता हूँ, जब रात को अगले दिन आएंगे, रात को 24 घंटे बाद जूस लेता हूँ, बस यही है जी। तो सैलेड खा लिया, 24 घंटे में जूस पी लिया, तो फिट है जी सारा कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सब तो ज्यादा जो मेरी प्रॉब्लम थी साइलेंट, जो जैसे जेड़ा ब्लड प्रेशर है वो साइलेंट था, कि मुझे नहीं मालूम पड़ता, कि जब भी चेक करना वहीं पता लगता था कि मेरा ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो डेंजरस है। अगर ये किसी को मालूम हो जाए कि सिर में पेन है तो कुछ है, तो फिर कैसे हुआ है कि फिर चलो ये तो हो गया मेरा। फिर उसके बाद में मेरे माता जी जो कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो में रहते हैं, तो ब्रदर 2 सैक्रामेंटो हैं, तो इनको मैंने फोन पे बोला कि ऐसे ऐसे शुरू करो। इन्होंने नहीं, ट्राई करते हैं, जैसे घर में होता ही है कि खाना खुना बनता है सारा कुछ। तो ये हमारे पास लास्ट 2 मंथ हो गए, तो मेरे पास आए इंडियाना में तो मिलने के लिए। तो जिस दिन आए उसी दिन हमने दूसरे दिन बोल दिया कि खाना कुछ नहीं है, तो आपने ठीक होना है। इनकी 2-3 प्रॉब्लम थी। एक तो रात को सोने, जब सोते थे इनके उंगली जो सारे वो सो जाती थी, जैसे मतलब उस पे पेन होती थी, तो इन्होंने उस पे ग्लव चढ़ा के उसके मतलब ऐसे बांध के रखना। तो जब शुरू किया 3-4 दिन में, जब जूस शुरू किया, इनको शुरू कर दिया जूस पे रहेंगे। तो जब जूस पे शुरू कर दिया, मेरे पास नाल ही है, साथ में आए हुए हैं जी। तो जब जूस शुरू कर दिया तो इनकी वो भी पेन खत्म हो गई। अभी एक गोडे की रह गई, या वो भी माता जी बोल रहे थे कि परमानेंट जूस पे आ जाओ, तो ये वाली भी थोड़े दिनों में गैप हो जाएगी। तो बहुत अच्छा है, जिसको भी बोलते हैं। तो हमारी फैमिली में तो सभी, हम वाइफ है मेरे साथ हैं आई हुई हैं, वो भी ऐसे ही जूस पे हैं जी, उनका भी शेयर कर देते हैं जी। धन्यवाद जी। हाँ जी, ये दिखाने ऐसे ना आप जी, बता दो, आप कर लो बताओ। चल। हाँ जी, नमस्कार सभी साधकों को, आनंदी माँ को। मेरे ना जब हाथ सोते थे, जब मैं सोती थी रात तेज को, बोलो आवाज। वो ना ब्लड सर्कुलेशन रुकता था ना। तो मैंने शुरू किया, और इनके साथ ही मैं डाइट लेती हूँ। सुबह 12 बजे शुरू करते हैं और 8 बजे तक जूस लेते हैं, बीच में निर्जला फास्टिंग भी करते हैं। तो सुबह का जूस वही करेला और टमाटर, खीरा, खीरा कुकुम्बर। खीरा टमाटर, करेला और नींबू, वो 4 का लेती हूँ। थोड़ा 8 अंश या 8 अंश से कम ही होता है, एक एक चीज डालती हूँ, तो वो लेती हूँ। उसके बाद फ्रूट का, या फिर जो लीव्स का होता है वो ग्रीन जूस, वो मैं ज्यादा लाइक करती हूँ। घी का लेती हूँ, उसमें नींबू डाल के वो लेती हूँ। तो बिल्कुल फिट है सेहत, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपका अभी। बच्चे का हाँ जी, वो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो सैलड और फ्रूट लेते हैं, जूस भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन ज्यादा सैलड और फ्रूट लेते हैं। उसका ये ठीक या वो एक बेटी के, वो 15 साल की है, उसके फेस पे पिंपल था, तो वो जैसे बच्चे लगाते हैं फेस वॉश और क्रीम्स है ना, उसका मैंने वो बंद करा दिया, उसकी फास्टिंग शुरू कर दी। सुबह जाते हुए वक्त वो स्मूथी लेती थी, तो उसकी वो बंद कर दी, उसने फास्टिंग करना शुरू कर दिया 12 बजे तक, और 12 बजे फिर फ्रूट लेने लग गई। तो उसका फेस अभी क्लीन है, अभी मेरे पास नहीं है, ऊपर है। तो उसका फेस बिल्कुल क्लीन है, अभी उसके कोई पिंपल नहीं है। यही फास्टिंग का बहुत ज्यादा फायदा है निर्जला। अपनाइए। आप सभी लोग अपनाइए और इसका लाभ लीजिए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार तो मिलती नहीं है ना जी। वाहिगुरु। नमस्कार सभी को जी। Thank you for sharing your experience with us.
तो अभी मुनीश जी 2-3 क्वेश्चन आ गए कि ये रिकॉर्डिंग होगा, वो पोस्ट होगा कि नहीं। यस, ये सब रिकॉर्डिंग जो मुनीश जी कर रहे हैं वो 2-3 दिन के बाद हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगी, वो पोस्ट हो जाएगी। दूसरी चीज वो पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा जूस पीना चाहिए। तो जो जूस यहाँ दिया जाता है सुबह में, जो उसको बोलते हैं क्लींजिंग जूस, उसमें ककड़ी, करेला और टमाटो वो डाल के उसमें थोड़ा जिंजर एंड ये लेमन डालते हैं। वो जूस सुबह में पिया जाता है। दोपहर में ग्रीन जूस होता है, उसमें लौकी होती है, कोथमीर होती है, अपना सिलांट्रो होता है, मिंट होता है, फिर जिंजर होता है और लेमन होता है। शाम का दोपहर का जूस होता है, उसमें कैरेट होता है और बीट्स होता है, और उसमें थोड़ा कुछ लेमन भी होता है और थोड़े पत्ते भी होते हैं। और रात में जो जूस होता है वो मौसम्बी का जूस होता है, मीन्स the oranges and the संतरा, क्या बोलते हैं उसको, जो भी वो जूस होता है। ऐसे जूस होता है। जूस बेसिकली ग्रीन जूस में लीफ ज्यादा होता है, ये क्लींजिंग जूस में ये टोमेटो, करेला, तो ये जूस काफी काम, सब जूस बहुत ही काम करते हैं, बहुत ही काम करते हैं। वो बेसिकली क्लींजिंग करते, बॉडी को क्लींजिंग करते हैं और वो काफी न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं। अभी मुनीश जी आप सबको थैंक यू बोलो, आप दर्शकों को, आपके जो साधक है वहाँ, आप सबको थैंक्स बोलो। और माता जी एंड पाजी, आपने जो शेयर किया, थैंक यू सो मच। मैं जब भी सतपाल जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उसके साथ मेरी काफी बात, वो मेरे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो वो काफी बात होती रहती है उनके साथ। मैं उसको बताऊंगा कि आप यहाँ आए थे, तो मैं जरूर उसको बताऊंगा। माता जी प्रणाम। और मुनीश जी आप सबको जी थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग। माता जी थैंक यू सासू जी, थैंक यू दीपक भाई। जी बिल्कुल, थैंक तो यू। लिंक पोस्ट कर देंगे हम, जो थैंक यू। वीडियो है उसका, सो यूट्यूब लिंक आ जाएगा। थैंक यू दीपक भाई, बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। जी थैंक यू दीपक भाई। Thank you, Munish bhai, Deepak bhai, and Maji. Thank you, and everybody sharing your experiences. Yeah, guys, Munish bhai is making a WhatsApp group. Please sign up. Please sign up so he can tell you every day and post your. Please let him know that you are doing Rasahar and you are doing Nirjala. Please let him know. So we would have an account for everyone, which I have to report to Mataji. I have to tell Mataji कि कितने लोग ये कर रहे हैं, you know, because I don't want her effort to go to waste. I want her to see the benefits of what she's been teaching already. Okay, guys. So thank you so much, and it was a pleasure. You can see the beauty of this area. You can see in the background. That's why, and I'm thanking Pawan ji and Ankit ji who chose this area to do the shooting today. We will meet next Saturday again. That time probably Guruji will be here. Is that right, Ankit ji? Guruji, yeah. So Guruji will join us on the next Saturday. Time would be the same. Your time is 8 to 9. Our time is going to be 8:30 to 9:30. Namaste, namaskar, pranam to all the sadhaks, and pranam to Mataji and Suresh bhai. Yeah.